राम राम किसान मित्रों, आज मैं आपको मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP जो कि मैक्स ग्रिप के बारे में बताने वाला हूँ। मैक्सियल क्रॉप साइंस की आती है जो कि गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो क्या इस दवा को हम धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है इसे प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो इसी बात को मैं कन्फर्म करना चाहूँगा। आपको बता दूँ कि मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP चौड़ी पत्ती की दवा है और इसमें दलदली घासें जो आती हैं, जैसे मोथा है, दलदली घासें, वर्षी घासें, उन्हें भी खत्म करने की पूरी क्षमता होती है। शुरुआत में जब ये दवा आई थी तब ये 8 ग्राम दवा जो है 8 ग्राम की पाउच आती है। 8 ग्राम दवा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब इसकी क्षमता जो है, कार्य क्षमता जो है वो इतनी रह नहीं गई है। लगभग आधा एकड़ खेत में ही इसे प्रयोग कराया जाता है, तभी अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। 50 रुपये की मात्रा यह आपको मिल जाएगी। इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ग्रीन लेवल की होती है, किसी पौधे के लिए, पशु के लिए या इंसान के लिए विशेष खतरनाक होती नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ इसकी है। अब बात करते हैं हम इसे धान में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि एक बार हमने खुद से ट्रायल किया था, लगभग 2011-12 के दौरान में एक खेत में ट्रायल किया था धान में। तब से हम इस मेट सल्फ्यूरान मिथाइल का प्रयोग कर रहे हैं और किसानों को भी करवा रहे हैं। पिछले 1-2 सालों से जब से क्लोरीम्यूरान प्लस मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, जो क्लोरीम्यूरान 10% और मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 10% आने लगा है, तब से जो है किसानों का कुछ भरोसा बढ़ा है। वरना हमारे क्षेत्र में सिर्फ मैं ऐसा एक दुकानदार था जो इस टेक्निकल को, यानी मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% को मैं धान में प्रयोग करवाता था। अच्छा, अन्य लोग क्या करवाते थे इसके बारे में आपको बता दूं कि अन्य लोग जो है 2,4-D सोडियम साल्ट 80% का प्रयोग करवाते थे। उससे प्रयोग करवाने का एक नुकसान है, अक्सर आप देखेंगे जो मात्रा ज़्यादा हो जाती है या जो ब्रांडेड कंपनियों के होते हैं, उन्हें अगर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ जैसा कि दुकानदार देता है, अगर आप उससे प्रयोग करते हो तो पत्तियाँ कुछ हद तक लिपटने लगती हैं। तो इससे क्या है कि कीड़ों का आक्रमण भी बढ़ जाता है और पौधे की बढ़वार पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए इसी को देखते हुए 2011-12 के दौरान में एक ट्रायल किया गया था अपने ही खेत में, और वो ट्रायल काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। उसके बाद में पहले फिर अपने खेत में और बड़ा ट्रायल किया गया, फिर जाकर के जब कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया तब जाकर के इसे चलाया गया। तब से आज तक जो है ये बराबर हमारे यहाँ चल रही है और अब किसानों को भी भरोसा होने लगा है। हमारे किसान जो हैं उन्हें तो भरोसा रहता था, अब अन्य किसान भी हैं और अन्य दुकानदार भी जो है वो चला देते हैं। वैसे ज़्यादातर दुकानदारों के पास मेट सल्फ्यूरान मिथाइल आपको धान के समय में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो इसे गेहूं की दवा मानते हैं। इस समय ज़्यादातर जो विक्रेता हैं उनके पास आपको सिर्फ एक ही दवा मिलेगी जो कि आलमिक्स आती है, जैसे क्लोरीम्यूरान प्लस मेट सल्फ्यूरान मिक्स का जो आता है उसे, वो भी चौड़ी पत्ती का एक खरपतवार है और उसमें भी दलदली घासें, वार्षिक घासों को खत्म करने की क्षमता होती है। वह 1 एकड़ खेत के लिए होती है। अब इसका एक सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आलमिक्स जो आती है या जो क्लोरीम्यूरान या मेट का आता है मिक्स, वो 1 एकड़ खेत के लिए होता है, 8 ग्राम वो भी होता है। और ये जो होता है इसे आप 1 एकड़ के 5वें हिस्से में भी डलवा दें, मतलब 1 बीघे में डलवा दें, या 1 एकड़ के 10वें हिस्से में भी ये पूरा 8 ग्राम का पाउडर डलवा देंगे तो भी धान पर कभी दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगा। और जो मोथा होंगे या इसकी जो लक्षित घासें हैं चौड़ी पत्ती की, उन्हें और बेहतर से ख़त्म करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि क्लोरीम्यूरान में इतना बढ़िया से देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि अगर उसकी मात्रा जैसे 1 एकड़ खेत के लिए है, जैसे मैंने बताया कि 1 एकड़ के 5वें हिस्से में या 10वें हिस्से में इसे डलवा देते हैं पूरी की पूरी पैकेट, अगर उसे डलवा देंगे जो आलमिक्स है या क्लोरीम्यूरान मेट का मिक्स है उसे डलवाएंगे तो धान पर दुष्प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे, धान की फसलें भी चल जाती हैं। ऐसा इसमें कभी भी देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होती है और हमारे किसानों के लिए सबसे बेहतरीन होती है। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन मोथे का जो सही उपचार है वो यही है और इसीलिए हम इसे प्रयोग करवाते हैं। गेहूं के समय में ही इसे स्टॉक करके रख लेते हैं, तब जा कर के धान में हम दे पाते हैं, क्योंकि धान के सीज़न में अक्सर ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर मंगाता है ना कहीं से ये मिल पाता है। तो चलिए
मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। ऐसी ही और जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगी जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जुलाई आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।